कांग्रेस से लेकर और जितने भी विपक्षी दल हैं, जो कि लोकसभा में उनका प्रदर्शन पहले से है, अगर देखा जाए 2019 के चुनाव के बाद से अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन बोल सकते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या ये सारे जो खबर मीडिया जगत में चल रहा है या दबे दबे राजनीतिक गलियारों में चल रहा है कि कई ऐसे पार्टी हैं जो टूटने वाले हैं, उनके एमपी टूटने वाले हैं और एनडीए या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जो खबरें चल रही हैं उसमें मैं वीडियो बनाने वाला था कल, लेकिन चूंकि भारत और जानते हैं कि न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, तो मैं वो देखने लगा और जिसकी वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, एनसीपी जैसी खबर है, ये काफी पार्टी के जो एमपीज हैं वो एनडीए के नेताओं के साथ संपर्क में हैं और खासकर कुछ लोग बीजेपी के संपर्क में हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। तो आखिर क्या है मुद्दा? दोस्ती खबर यह है कि अब देखे जाए तो जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का लोकसभा चुनाव जो 2024 का हुआ, उसमें बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और ऐसे ही कांग्रेस का अच्छा बेहतर प्रदर्शन रहा, 99 पे आ गया। ऐसे ही एनसीपी से लेकर हर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता जब दूर होती है तो आखिर आप करोगे क्या? राजनीति में आए हो आप राजनीति करने के लिए, लेकिन राजनीति में अगर पावर ही नहीं है और आपको दूर दूर तक दिखाई भी न दे तो फिर आप करोगे क्या? कब तक सब्र बांध के रखोगे? और यही कारण है कि मैं नहीं जानता कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन कुछ जो नेताओं के स्टेटमेंट हैं, हम कांग्रेस से शुरू करेंगे, ये आपको लगेगा कि आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है। आप देखिए, राहुल गांधी आजकल गुजरात के दौरे पे थे और गुजरात में उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि देखो, कांग्रेस में रहने वाले कांग्रेस के लोग ही बड़े बड़े लीडर जो हैं, जिनको रेस का घोड़ा बनाया गया, जो कि बारात के घोड़े हैं, और वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और जो बारात के घोड़े हैं उनको रेस के घोड़े बनाया जा रहा है और जो रेस के घोड़े हैं वो बारात के घोड़े बनाए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई, तुम्हारे अलावा कौन है पार्टी में सर्वे सर्वा, जो इतनी बड़ी चीजें चल रही है वो भी अपने मर्जी से चल रही है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी के मतलब बगैर वहां पे कांग्रेस में एक टीम भी नहीं इधर से उधर कर सकते हैं। तो राहुल गांधी का स्टेटमेंट क्या दर्शाता है? क्या उनके अलावा भी कोई पावर सेंटर है जो बारात के घोड़े को रेस में और रेस के घोड़े को बारात में कर रहा है? वो सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, कौन है? ये ऐसा तो नहीं कि डीके शिव कुमार और सीतारामैया का भी बात उठ जाता है कि सीतारामैया जो है राहुल गांधी के खेमे के हैं और डीके शिव कुमार जो है प्रियंका गांधी के खेमे के हैं। जो आजकल देख रहे हैं कि वो ईसा फाउंडेशन के जो शिवरात्रि का महाशिवरात्रि का जब उसमें फेस्टिवल हुआ था, जब वहां पे किया था सदगुरु ने, तो वहां गए थे। उसके अलावा कुंभ नहाने गए, उनकी बहुत बड़ाई किया वहां। तो आखिर चल क्या रहा है? तो राहुल गांधी का इतना बड़ा स्टेटमेंट एक ऐसे समय में जब कांग्रेस की स्थिति काफी बुरे दौर से गुजर रही है, आप 54 से या 52 से 99 पर पहुंचने को आप उसको मेरिट नहीं बोल सकते। फेल होता है, चाहे आप 4 नंबर से फेल हो चाहे 10 नंबर से फेल हो। तो कांग्रेस का जो हालत है, चाहे जितने भी उनके अपने मीडिया समर्थक आज भी बोलते हैं राहुल गांधी, अब जैसे कि कल जीता तो कहते कि 2 ही आदमी को बचा सकता है देश को, एक राहुल और दूसरे राहुल। तो ये बोलते रहते हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? उनके नजर में वो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी है राहुल गांधी, उनके नजर में सबसे अच्छा बॉडी है राहुल गांधी। तो आप बीजेपी के समर्थकों को देख लेंगे, बीजेपी का कोई भी निर्णय गलत होता है तो वो उनके पीछे, ये सुधांशु त्रिवेदी ने पॉडकास्ट में स्वीकार भी किया। जो शुभांकर मिश्रा का पॉडकास्ट आया तो उसमें सुधांशु मिश्रा ने बात भी बोली, क्योंकि सवाल ऐसा था कि आपका बहुत विरोध हुआ जब कई ऐसे
निर्णय लिया बीजेपी ने और उसका विरोध हुआ, तो सुधांशु त्रिवेदी ने इस बात को स्वीकार किया कि देखो हमारे जो सपोर्टर हमारी विरोध भी करते हैं, तो इसका मतलब वो भक्त नहीं है। भक्त वो हैं जो राहुल गांधी, उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे पहले 2014 में राहुल गांधी क्या थे, 2019 में क्या थे और 2024 में क्या थे। लेकिन उनके जो लोग हैं वो हमेशा से राहुल गांधी को हर चीज में सपोर्ट करते हैं, उनकी बुराई नहीं सुन सकते। तो असली भक्त तो या चमचा वो बोल सकते हैं आप, कि आप देखिए कि राहुल गांधी को क्या कहा जाता है क्या है, और आज तक वो जीते नहीं, लेकिन आज भी उनको अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेकर जननायक, मतलब हर तरह के उनके, अच्छा बॉडी कोई नहीं है उनके, फिट कहीं नहीं है, और वो उनको ठंड नहीं लगती, मतलब हर चीज में राहुल गांधी ऐसे चल नहीं सकते, ऐसे राहुल गांधी की तरह कोई बैठ नहीं सकता, राहुल गांधी की तरफ कोई देख नहीं सकता, कुछ भी बोलते रहते, मतलब उलझुल जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है उससे। तो राहुल गांधी के लोग ऐसे हैं, तो राहुल गांधी को हमेशा से मानते रहे, और राहुल गांधी के बगैर कुछ चलता भी नहीं है। फिर आखिर ऐसा कौन है जो कांग्रेस में ऐसा कर रहा है? तो कहने का क्या मतलब है कि आप देख लीजिए, हुड्डा साहब का पता चला कि हुड्डा साहब एक अलग पार्टी बना रहे हैं हरियाणा में। मतलब ये खबरें हैं, जोरों पे है कि पार्टी का, बोल सकते हैं कि फ्लैग भी मतलब एक तरह से डिसाइड हो चुका है। अब तो धीरे धीरे खबरें आएंगी तो पता चलेगा इसमें सच्चाई कितनी है। लेकिन मैंने बोला ना कि राजनीतिक गलियारे में सब चीजें चल रही है। वही देखिए कि आप पंजाब में भी यही हालत है। तो जितने भी कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो तो कहीं ना कहीं ढूंढेंगे ना भाई, अब 5 साल तो आने वाले हो नहीं, और जिस तरह से आपका चल रहा है, जिस तरह से आप जनता से दूर हो, वही संविधान की किताब लेकर चलो, उससे जनता को कोई फर्क नहीं है। गांव में चले जाइए, अंबानी अडानी का क्या मतलब है लोगों को? अगर रोजमर्रा की जीवन है उसके बारे में अगर आप बात करते हो, जैसे कि मैं कल ही कहीं गया हुआ था, तो वहां पे जो जो कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, जो दुकानदार हैं, तो वो मैं यही बात हुआ कि भाई राहुल गांधी जब भी मुद्दा उठाते हैं तो एक संविधान का और अडानी 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 अंबानी का, उससे आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा लेकर अगर सड़क पे उतरते तो उससे कोई फर्क पड़ता है। जैसे अटल जी की सरकार थी, और प्याज का महंगाई, प्याज महंगा हुआ, उसके दाम को लेकर सड़कों पे उतरे, और अटल जी की सरकार को रोक दिया उन्होंने। और आज अटल बिहारी बिहारी की सरकार 2004 के चुनाव में हार गई। तो कहने का क्या मतलब है कि आप जनता के मुद्दों से बहुत दूर है और मानने को तैयार, जिद होता नहीं, नहीं मैं जो कह रहा हूं वही सही है। तो राहुल गांधी का जिद और राहुल गांधी के सपोर्टर ये सब लेके चलते हैं, लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि आखिर कौन चला रहा है? कांग्रेस में अगर ऐसा चीज हो रहा है तो कौन कर रहा है? अब जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, जैसे आपने देखा शशि थरूर का बयान आ गया, डीके शिवकुमार के साथ आता चल ही रहा है। तो और जो हरियाणा में चल रहा है, आपको बता दिया कि भूपेंद्र हुड्डा जो है वो अलग अपना पार्टी फ्लैग बना ही रहे हैं। मुझे कई बार संदीप ऋषि या अजय माकन के लिए भी दिल्ली में लगता है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये चीजें जो है दर्शाता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें, आपने पहले भी गहलोत के बारे में सुना ही होगा, अशोक गहलोत कह रहा हूँ, कमलनाथ के बारे में। तो ये चीजें कहीं ना कहीं चल रहा है कि कभी भी कांग्रेस के कई एमपी जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। अब आते हैं आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी में अभी देखिए वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। जो केजरीवाल कई दिनों तक गायब रहे चुनाव हारने के बाद, उसके बाद वो जो बोल सकते हैं कि विपाशा के लिए उन्होंने गया, वो जो गाड़ियों के काफिला के साथ गया, तो उसका बहुत ट्रोलिंग हुआ। लेकिन इसी समय मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया कि मैं भी विपाशना में जा रहा हूं, और उन्होंने इनडायरेक्टली, अब विपाशना में जा रहे हैं लेकिन वो काफिले के बगैर नहीं जा रहे, तो राजस्थान में हो गए। तो ये दर्शाता है कि वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये भी लोग बोल रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल है वो काफिले के साथ जा रहे हैं, मैं देखिए विपाशा में जाने के लिए मैं कैसे जा रहा हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से जा रहा हूं। अब सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल जो है, जिस तरह से वो पंजाब में गांव में डेरे डाल कर होशियारपुर में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं तलवार लटक रहा है भगवंत मान के ऊपर। और यही वजह कि जो भगवंत मान और आम आदमी पार्टी एक टाइम में किसान आंदोलन, सो कॉल्ड किसान आंदोलन के साथ खड़े थे और एकदम केंद्र सरकार को घेर रहे थे, अब वही लोग किसान के, जितने भी किसान आंदोलन पे लोग जो बैठे थे, उनको घरों तक पकड़ के गिरफ्तार कर रहे हैं।
तो ये जो किसान जो जो लोग इनके साथ भी थे, वो लोग इनके खिलाफ अब धीरे धीरे पंजाब में भी हो रहे हैं। अब पंजाब में हो रहे हैं तो अब आम आदमी पार्टी भी देख रही है कि भाई अगर सरकार गिर गई तो अगर सत्ता के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं सत्ता में आज बीजेपी हर जगह स्टेट से लेकर और सेंटर में सत्ता में है, और 5 साल तक तो हटा नहीं सकते। 5 साल के बाद आपके यही रवैया रहेगा तो आने वाले होने का। अभी देखिए तो कांग्रेस भी कमजोर हो गई, आम आदमी पार्टी भी कमजोर हो गई, और देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी जो अभी बाई इलेक्शन हुआ उसमें ज्यादातर सीट 99% सीट आ गई, तो वो भी कमजोर हो रही है। तो आखिर आपको कहां से ये सब सत्ता में भागीदारी होगी? तो कहीं ना कहीं बीजेपी में जाओगे तो एडजस्ट हो सकते हो। मैं यही बात नीतीश कुमार के लिए बोला था कि नीतीश कुमार या नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी आज सेंटर से लेकर हर जगह राजनीति में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आज तेजस्वी के साथ जाओगे तो आप कहाँ एडजस्ट होगे? मान लो ये तेजस्वी आ गए तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो आप करोगे क्या? और यहाँ पे मान लो जब बीजेपी वाले का मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं तो आप सेंटर में कहीं भी एडजस्ट हो सकते हो, कहीं गवर्नर हो जाओगे, कुछ भी हो सकते हो आप। तो हर पार्टी के लीडर जो हैं, जो काफी टाइम से सत्ता से दूर हैं, वो कब तक सब्र करके रखेंगे? तो इसलिए अपनी कहीं ना कहीं वो एनडीए से लेकर और अपनी कहीं ना कहीं जमीन तलाश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सत्ता के साथ रहे। और यही कारण है कि कांग्रेस में हो रहा है, यही कारण है समाजवादी पार्टी में भी। एक खेमा जो है, आप देखे होंगे कि आईपी सिंह ने भी कांग्रेस का विरोध किया, जो कि काफी अच्छा लीडर है तो समाजवादी पार्टी के। और कई ऐसे लीडर हैं जो जो दबे पांवों में और दबे स्वर में महाकुंभ की तारीफ भी कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में जो लोग सीट जीते थे, तो वहां भी खबरें आ रही है कि कई लोग बीजेपी के साथ संपर्क में हैं और वो पार्टी छोड़ सकते हैं और समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही आप एनसीपी में देख लीजिए, जिस तरह से एनसीपी का और बीजेपी का, जो शरद पवार जी का एनसीपी है, जिस तरह से उनकी बातचीत चल रही है, वो भी दर्शाता है कि अगर एनसीपी को ये डर है कि अगर बीजेपी के साथ न रहे तो कब कब तक सत्ता से दूर रहेंगे। महाराष्ट्र में है ही और सेंटर में है ही नहीं, सत्ता हमारे हाथ में है नहीं, तो कब तक इनको बांध के रखेंगे, कब तक अपने साथ जोड़ के रखेंगे इन एमपी को। और यही कारण है कि देखिए जो औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र में उठा, तो आज उद्धव ठाकरे भी एकदम सेम बीजेपी का भाषा बोल रहे हैं। मैं तो एक डिबेट देख रहा था, कल परसों की बात है, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आनंद दुबे और बीजेपी एक बात नहीं बोल रहे हैं, वो बीजेपी की तारीफ भी कर रहे थे। तो कहने का क्या मतलब है, कहीं ना कहीं इन इन बातों से पता चलता है कि इनमें एक तो बीजेपी के आइडियोलॉजी को लेकर और जो महाकुंभ में हुआ उसमें काफी लोगों को जोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं एक तो मान लीजिए लोग, एक तो ये कारण है कि आपको आपके पास सत्ता नहीं है और कहीं दूर दूर तक उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रहा कि सत्ता है आपके पास। दूसरा कि अगर आप एक जो औरंगजेब का मुद्दा उठा, उससे लग रहा है कि आज के टाइम में हिंदुत्व जो मुद्दा है, और आप ये मुद्दा जो है आम पब्लिक को बहुत हिट कर रहा है, और सनातन के प्रति लोगों की जो एक जागरूकता बोल सकते हैं वो आ रहा है। तो अगर आप इससे पीछे छूट गए तो अगले चुनाव में आपका क्या होने वाला है पता नहीं। तो इन सब चीजों को देख के मुझे लग रहा है कि विगत आने वाले दिनों में काफी हलचल दिखाई देगा, और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इन बातों में जो राजनीतिक गलियारों में चल रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन आप देखेंगे, मैं बिहार का तो नहीं बोल सकता, नहीं, समाजवादी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का और एनसीपी और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के, इसमें तो काफी लग रहा है मुझे कि कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में भगदड़ मचेगा, ऐसा मुझे भी लग रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में आज के।